हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि अज़ूरा गोल स्क्वाड रेडी होता है मोजिन को रेस्क्यू करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि मोजिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में वहाँ पर आता है। अज़ूरा गोल स्क्वाड का मेंबर किसी चीज़ को हैरानगी से देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही नहीं जिसको हम सेव करने के लिए जा रहे हैं? मर्चेंट गिल्ड लीडर, क्या ये पर्सन मोजिन है? मोजिन बोलता है कि क्या आप सब ठीक है? यहाँ की सिचुएशन कैसी है? क्या सब लोग डेंजर में हैं? जब मोजिन देखता है तो बोलता है कि आई एम ग्लैड कि सब कुछ ठीक से हो गया। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग से यही एक्सपेक्टेड था। मुझे पता था कि उन पर ट्रस्ट करना ठीक है। लेडी सिल्वा बोल दिया है कि मोंग मोजिन, और मोजिन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। मोंग मोजिन उठो, तुम यहाँ पर मर नहीं सकते। लेडी सिल्हा बोल दिया कि कोई फिजिशियन को यहाँ पर बुला कर लाओ, हम इसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकते। रियो जी गुआंग बोलता है कि जल्दी करो, सारे फिजिशियन को यहाँ पर बुला कर लाओ और जितनी भी हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन मौजूद हैं वो सब ले आओ। और मर्चेंट गिल्ड लीडर को इन सब एक्सीडेंट की वजह से सर में दर्द होने लगता है। हमें सबसे पहले मोजिन को ट्रीट करना चाहिए। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि यस सर। इवन रियो जी गुआंग, जिसे हर टाइप की सिचुएशन का एक्सपीरियंस है, मगर जो चीज़ आज हुई है वो तो बहुत ज़्यादा ही है। ये जो सारी तबाही आज हुई है, ये सब कुछ रियो जी गुआंग के सेकंड सन की वजह से हुई है। उसके फादर होने की वजह से अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियो जी गुआंग के ऊपर आएगी। ये सारी चीज़ें रियो जी गुआंग के सन ने अपने खुद के हाथों से की है। इसी के साथ ये रात यहीं पर ख़त्म होती है और सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इनर एडमिनिस्ट्रेटर ग्यून प्यूगो ने भी जहर खाकर अपने आप को मार दिया है। अज़ूरा गोल स्क्वाड के लोग बोलते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि उन्होंने जहर खाकर अपने आप को मार दिया है। रियो जी गुआंग बोलता है कि उसने सेंस कर लिया होगा कि क्या होगा और इसी वजह से उसने अपने आप को खुद ही मार लिया। उसने इतना बड़ा प्लान बनाया और जब उसने देखा कि अब वो खतरे में हैं तो उसने खुद को ही मार दिया। रियो जी गुआंग सोचता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि हम सबको मारने के लिए उसने इतने सारे लोगों को ऑर्डर दिया। ग्यून प्यूगो ये वाकई ही एक गद्दार था। अज़ूरा गोल स्क्वाड के लोग बोलते हैं कि उन्होंने पीछे ये चीज़ छोड़ दी है। ये वही सेम चीज़ है जो रियो सिल्हो यूज़ कर रहा था। इससे काफ़ी अजीब स्मेल आ रही है, आपको इसे गौर से चेक करना चाहिए। जब रियो जी गुआंग उसे देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये स्मोकिंग पाइप, क्या ये वही चीज़ तो नहीं? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जो लोग ओपियम के एडिक्ट होते हैं उन्हें पनिश करना चाहिए। ओपियम एक तरह का नशा होता है, मगर हकीकत में ग्रेटेस्ट पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए जो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियो जी गुआंग सोचता है कि क्या ये चीज़ ओपियम है? क्या रियो सिल्हो ये चीज़ स्मोक कर रहा था? रियो जी गुआंग बोलता है कि मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है आपको और मोजिन को देने के लिए। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि प्लीज़ आप ये चीज़ मत बोलें। ये मैं ही था जिसने अपना कंट्रोल खोया और जिसकी वजह से आपकी सेलिब्रेशन भी ख़राब हुई। रियो जी गुआंग बोलता है कि आपने सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं ही था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई। मैंने अपनी फैमिली को प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया, इसलिए मेरा कर्मा है। मैं अपने उस बेटे को वापस तो नहीं ला पाऊंगा जो ओपियम से करप्टेड है, मगर मैं उन सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरे बेटे को ये सब चीज़ें ऑफ़र की, मोजिन और आपके सेक के लिए, जो हमारी वजह से इस मैस में फंस चुके हैं। मैं उन सब को ढूंढ कर मार दूंगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये चीज़ हमने सब लोगों के लिए की है, प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम मत करें। अगर मैं आपके पेन को कंपेयर करूं जिसने अपने बेटे को खोया है, उसके आगे ग्रैंड चाइल्ड की इंजरी क्या है? ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि सारे असैसिन इतने स्किल थे जितने हमारे सेकंड क्लास डिसाइपल हैं। इस तरह के थ्रेट को हैंडल करना और सबको प्रोटेक्ट करना, इवन मोजिन के एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ भी
ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोजिन ने अभी तक सिर्फ 3 साल तक ही ट्रेनिंग की है। अभी तक उसके सामने ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं आया कि वो उसके साथ फाइट कर सके। मैं तो बस चाहता था कि मैं उसकी ग्रोथ को देखूं, जब तक वो अपने फुटस्टेप को ढूंढ ना ले। मगर मेरे रिग्रेट तो और ज़्यादा ग्रो होते जा रहे हैं। मोजिन की सेफ्टी के लिए अब मुझे और ज़्यादा फास्ट मूव करना होगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। अब लगता है कि मेरा भी जल्दी इस वर्ल्ड को छोड़ने का टाइम आ चुका है। जितने भी नैनचेंग के ब्रांच लीडर थे जिन्होंने इस इंसिडेंट में हिस्सा लिया था, उन सब को पकड़ लिया गया। सिंस इन्होंने प्लान किया था कि रियो सिल्हो का साथ देंगे और इसके अंडर अपनी पोजीशन को सिक्योर करेंगे अगर वो मर्चेंट गिल्ड लीडर बन जाता। और जितने भी असैसिन थे जिन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किया था, उन सब ने जहर खाकर सुसाइड कमिट कर लिया। और जिसने मोजिन के साथ फाइट की थी उसने भी बिल्कुल सेम यही चीज़ की। इसी वजह से हम इसके ट्रू मास्टरमाइंड को अनकवर नहीं कर पाए। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग ने रियो जी गुआंग से कोई चीज़ रिसीव की और इसके बाद वो वापस शाओलिन टेम्पल चले गए। वो बोल रहे थे कि वो अपने साथ कोई चीज़ वापस लाएंगे और सब लोगों को ये बताकर गए कि मेरे जाने के बाद मोजिन का ख्याल रखना। ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग के जाने के बाद 5 दिन गुजर चुके हैं। वहाँ पर मौजूद मॉन्क्स बोलते हैं कि हमें पता है कि ये तुम्हारी रिकवरी के लिए है, मगर फिर भी लेडी सिल्वा बोल दिया कि मोजिन थोड़ा सा पानी भी पियो। मीट को खाना अभी बंद करो और साथ साथ पानी भी पियो। मोजिन बोलता है कि मैं अभी भी पेशेंट हूँ, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता है ना कि अबोध ने शाओलिन में एक न्यू रूल लाया है, वो भी सिर्फ मेरे जैसे लोगों के लिए, ताकि जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड पेशेंट हैं वो मीट खा सकें। क्या यही चीज़ उन्होंने बोली नहीं थी? लेडी सिल्वा बोल दिया कि दैट्स राइट, मोजिन अभी भी पेशेंट है। तुम सब लोग अब मोजिन को तंग करना बंद करो और वापस अपनी ड्यूटीज़ पे जाओ। कम ऑन, जल्दी जाओ, सारे पेशेंट्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर लेडी सिल्वा बोल दिया कि प्लीज़ आप रेस्ट करें और आराम से खाएं। मोजिन बोलता है कि थैंक यू लेडी सिल्वा। अचानक कोई आकर दरवाज़ा खोलता है। लेडी सिल्वा गुस्से से बोलती है कि कौन आ गया? मोजिन को अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए। और जब ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग को देखती है तो बोलती है कि सॉरी, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती थी। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम। मोजिन भी ग्रैंड मास्टर को देखकर हैरान हो जाता है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मोजिन तुम काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल लग रहे हो। अच्छा, तुम्हारी रिकवरी अच्छे से हो रही है? मोजिन बोलता है कि सब कुछ तो ठीक है, मगर ये जो मेरी बॉडी में पॉइजन है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेडी सिल्वा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो मुझे डंबल्स को भी लिफ्ट करने नहीं देती। लेडी सिल्वा बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ना कि वेट लिफ्टिंग। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जब तुम फुली हील हो जाओ हम दोबारा से वॉल क्रॉसिंग करेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ अपने साथ लाया हूँ। मोजिन बोलता है कि वॉल और कोई अच्छी चीज़, इसका मतलब क्या है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मेरे पास ग्रेट रिजुविनेशन पिल है। मोजिन ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोजिन उस पिल को देखकर सोचता है कि क्या ये चीज़ ग्रेट रिजुविनेशन पिल है? अब वो तुम्हारी स्ट्रगल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, इसीलिए वो अब ये चीज़ तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर दे रहे हैं। मोजिन सोचता है कि ये चीज़ झूठ है, मुझे पक्का पता है कि ये चुरा कर लाए हैं। अब मैं कैसे आराम से खा पी सकता हूँ। फिर हमें एक डार्क फिगर दिखाया जाता है और एक अजीब सा प्लेस। कोई बोलता है कि हमारे प्लान में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड में हो रहा था। सामने बैठा आदमी बोलता है कि तुम्हारी साउंड से यही लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नीचे बैठा आदमी बोलता है कि यस, हमें लगता है कि इससे रिकवर होने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारे जितने भी एजेंट गिल्ड में थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। हमारा जो प्लान था हेवनली मर्चेंट नंबर 1 का, वो फेल्ड हो गया।
दूसरा बोलता है कि तुम तो बोल रहे थे कि अगर ये ठीक से हुआ तो हेवनली मर्चेंट गिल्ड कम्प्लीटली हमारे कंट्रोल में होगी। दूसरा बोलता है कि मगर अचानक हमारे प्लान में एक रुकावट आ गई। शॉलन का डिवाइन मॉन्क उस टाइम वहां पर मौजूद था और किसी को भी नहीं पता था कि उसने अपनी मार्शल पावर दोबारा रीगेन कर ली है। दूसरा बोलता है कि तो अच्छा, तो वो अपनी रिकवरी को छुपा रहा था, मगर अब हम इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। शॉलन डिवाइन मॉन्क की रिकवरी के सच को वेरीफाई करो। अभी के लिए हेवनली मर्चेंट गिल्ड को छोड़ दो, मगर दूसरी मर्चेंट गिल्ड में अपने ऑपरेशन को जारी रखो। नीचे बैठा आदमी बोलता है कि अंडरस्टूड। शॉलन का डिवाइन मॉन्क ह्यून गुआंग रिकवर हो गया, मगर वो तो आधा मुर्दा था, मगर अब वो दोबारा एक्शन में आ चुका है। क्या ये वाकई ही रिकवर हो चुका है अपनी उस डैमेज बॉडी से? मगर उसने ये कैसे किया? आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।